नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। याद कीजिए वो चुनाव का समय, जब अंधभक्त बढ़ चढ़ के बोला करते थे, अरे जब 56 इंच का सीना सत्ता पे आएगा, तो लाल आग करके भी चाइना को देखेगा, तो चाइना कई मील पीछे चला जाएगा। बात सही है। लोगों ने विश्वास रखा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार जबरिया विश्वास कहिए, क्योंकि बैसाखी की सरकार है और चीन है कि मानने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री का झूठ कई बार पहले भी पकड़ा गया। जब पहली बार चीन घुसा भारत में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, तब उन्होंने कहा था कि ना कोई घुस सकता है ना कोई घुसेगा। उसके बाद धीरे से फिर सैनिकों की झड़प होती है, भारत के सैनिक शहीद होते हैं, पूरा देश क्रोधित हो उठता है और फिर पता पड़ता है कि चीन ने कहा कि वो वापस जाएंगे। अरे जब वो आए नहीं थे तो जाएंगे कहां से। फिर चीन के वापसी का दौर चलता रहा। देश को झूठ परोसा गया कि चीन यथास्थिति में पहुंच गया है, लेकिन नहीं। चीन ने जो नो मैंस लैंड थी, दो देशों के बीच में जो जमीन होती है जिसमें किसका अधिकार नहीं, वो चीन ने अपना अधिकार जमा लिया और लद्दाख की गोचर की किसानों की जमीन को उसने नो मैंस लैंड बना दिया। फिर भारत ने अपनी जमीन खोई। बार बार जवाहरलाल नेहरू के समय का उल्हाना देने वाली ये सरकार, आज इनको समझ में आ गया कि इनके हाथ नाक के नीचे भी चीन भारत पे अतिक्रमण कर रहा है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। We have seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Bhutan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's Union Territory of Ladakh. We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. Creation of new counties will neither have a bearing on India's long-standing and consistent position regarding our sovereignty over the area, nor lend legitimacy to China's illegal and forcible occupation of the same. We have lodged solemn protest with the Chinese side through diplomatic channels on this matter. अब तो अति हो गई, जब अक्साई चीन के जो नॉर्थ ईस्टर्न लद्दाख का जो पार्ट है अक्साई चीन, उसको लग के जो भारत का भूभाग है, उस पे 2 काउंटीज का चीन ने निर्माण किया। एक का नाम रखा हीन और एक का नाम रखा हेकेंग। अब एक काउंटी क्या होती है? काउंटी ये छोटे छोटे कस्बे होते हैं जो बनाए जाते हैं और वो सिर्फ अपने ही, उनकी अपनी सत्ता होती है, उनका अपना एक सिस्टम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। ये दोनों जो काउंटीज चीन ने नई बनाई हैं भारत भूमि पर, जो हीन और हेकेंग नाम से बनाई है, वो जिंगजिंग योंग करके जो ऑटोनॉमस रीजन है चीन का, उसके अंडर ही आती है और बनी है भारत के भूभाग पे। भारत ने गुस्सा होके अपना निषेध व्यक्त किया है, नाराजगी व्यक्त की है। चीन को क्या फर्क पड़ता है? होते रहिए नाराज। विपक्ष टूट पड़ा है। मोदी सरकार प्रतिक्रिया भी ठीक से नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा कि हमने राजकीय नैतिक जो चैनल्स होते हैं उसके द्वारा हमने विरोध प्रकट किया है, लेकिन चीन द्वारा लद्दाख क्षेत्र में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की बात पे सरकार करीब करीब मौन है। ना प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ना भाजपा बोल रही है। यह पहली बार नहीं है। जब बीजिंग में अपने नक्शे में भारतीय क्षेत्र पे दावा किया,
तो 2017 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 6 स्थानों के लिए मानकीकृत नामों की प्रारंभिक सूची जारी की थी। 2021 में 15 स्थानों वाली दूसरी सूची जारी की, जिसमें 2023 में 11 अतिरिक्त स्थानों के नाम भी शामिल हैं। अब कांग्रेस के नेताओं का, खासकर प्रमोद तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लद्दाख में 2 काउंटी स्थापन करने के लिए चीन को क्लीन चिट देने के लिए प्रधानमंत्री की आलोचना की। उनका ये कहना है, साइलेंट इज द कंसेंट। जब आप मौन धारण करते हैं तो इसको स्वीकृति माना जाता है, और इसी वजह से चीन की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वे उस जमीन पर काउंटी बना रहे हैं जो भारत की है। हमारे पीएम ने पहले भी इसे क्लीन चिट दी है, भले ही कोई ना आया हो, ना यात्रा की हो, लेकिन पीएम चीन से डरते क्यों है? ये बड़ा सवाल आज हर भारतीय पूछ रहा है कि ऐसा क्या बात होती है कि प्रधानमंत्री कई बार चीन का नाम लेने तक भी डरते हैं। देश का हर हिस्सा हमारा है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। यह पीएम की कमजोरी दर्शाता है और मैं सरकार के इस नीति की निंदा करता हूं। आप चीन के सामने अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते? एक दूसरा और मसला है, जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, उस पर चीन अपने क्षेत्र में बांध बनाने जा रहा है, और ये जो बांध है, ये दिसंबर 25 को विश्व का सबसे बड़ा बांध, जिसका बजट $137 बिलियन का रखा गया है, ये चीन ने घोषणा की है। यह हिमालय का बहुत ही फ्रीजाइल क्षेत्र है, जहां इतना बड़ा डैम क्या हिमालय को सुरक्षित रख पाएगा? बड़ा सवाल है। और दूसरा, अरुणाचल, आसाम जैसे डाउनस्ट्रीम वाले जितने भी राज्य हैं, उनसे कितना नुकसान होगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा वहां से जाती है। इस बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जब कोई डैम बनाता है या अपने यहाँ कुछ बड़ा काम करता है, उस मानकों का कितना ख्याल चीन रख रहा है, और भारत मात्र निषेध व्यक्त करके और नाराजगी व्यक्त करके कब तक बना रहेगा? सवाल ये है। शुक्रवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय द्वारा उठाई गई आवश्यक आपत्ति के बावजूद सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं। सारे विपक्ष का आरोप, विदेश मंत्री की आकस्मिक आपत्ति से काम नहीं चलेगा। खेड़ा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम उठाने में चीन का आत्मविश्वास बढ़ता है। मोदी जी क्या उसे क्लीन चिट दे रहे हैं? चीन को हमारे क्षेत्र में चीनी घुसपैठ के बाद 20 जून 2020 को पीएम द्वारा दी गई क्लीन चिट से भरोसा हो गया है। अब जब चीन ने होतान प्रांत में 2 काउंटी बनाई हैं, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो पारंपरिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से हमारा रहा है, और हम इस क्षेत्र पे अपने दावे के बारे में बहुत साफ है। विदेश मंत्रालय ने वही अपनी रटी रटाई बात कही कि हमने बीजिंग को कह दिया है और अवैध कब्जा स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आपके कहने के बावजूद भी काउंटी तो बन गई। जब एक काउंटी बन रही थी, तब हमारा देश क्या कर रहा था? हमारे पास सूचनाएं काउंटी बनने के बाद क्यों आती हैं? काउंटी बनने का जो पूरा प्रोसेस है, एक शहर छोटा बसाया जाता है, तब हमारी एजेंसियां कहाँ गई थी? भारत और चीन के बीच 2020 में गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी, जिसका जिक्र मैंने किया। और जब सैनिकों के बीच पूर्व लद्दाख में झड़प हुई, इसमें भारतीय जमीन पर कब्जे का आरोप लगा, जिस पर पीएम ने कहा था, ना कोई हमारी सीमा में घुसा है, ना हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। 2017 में चीनी सैनिक भूटान के डोकमाल इलाके में घुस आए थे और भारत सैन्य चौकियों के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। तब 2 महीने से ज्यादा वक्त तक भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में विवाद हुआ, धक्का मुक्की की खबरें भी आई थी, लेकिन तब भी भारत ने ऐसा कोई सबक चीन को नहीं सिखा पाई जो वह गलवान घाटी में घुसने की हिमाकत करता। बार बार विपक्ष यही कह रहा है कि चीन ये बार बार क्यों कर रहा है? चीन नो मैंस लैंड पे कब्जा करके हमारी गोचर की जमीन को नो मैंस लैंड करता है, मतलब अपने ही अतिक्रमण, अपनी जमीन खोता है। उन्होंने जमीन ले ली और हमने जमीन खो दी।
चीन जहां फिंगर पॉइंट से 11-12 वहां गश्त के लिए अपनी बात मनवाता है। चीन छोटे छोटे बस्तियां बसाता है, शहर बसाता है, उनका नामकरण करता है भारतीय भूमि पे, और हम निषेध व्यक्त करते हैं। ये कब तक चलेगा? और यदि ऐसा ही चलता रहा तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि हम देश से लड़ रहे हैं, चीन से लड़ रहे हैं? चीन एक ऐसी दुखती रग है जहां लगातार विपक्ष और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं। वैसा देखा जाए तो चीन और नरेंद्र मोदी जी का बहुत पुराना संबंध है। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो कई बार चीन जाया करते थे। गुजरात के कई स्मगलर जो वहां स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए चीन में, उनको छुड़ा के लाने का भी श्रेय नरेंद्र मोदी जी लेते हैं, जो काफी दिनों तक उनकी वेबसाइट पर पड़ा हुआ था। चीन के नेताओं की झूला भी मोदी जी ही झुलाते हैं। जितना चीनी हिंदी भाई भाई जितना बड़ा नारा जवाहरलाल नेहरू के समय नहीं लगा था, उससे बड़े नारे मोदी जी लगाते हैं और चीन को अपना दोस्त मानते हैं। इसके बावजूद चीन बाज नहीं आता। ऐसी क्या कमजोरी है हमारे प्रधानमंत्री जी की जो चीन को लेके इतना सॉफ्ट रवैया लेके हैं? हमारे जवान शहीद होते, हमारी जमीनें जा रही है, हमारी अभी लद्दाख में ये स्थिति है कि यदि किसानों को गाय भैंस चराना भी हो तो आर्मी के प्रोटेक्शन में चलाना पड़ता है, जो स्थिति पहले नहीं थी। चीन का बहिष्कार करो, एक तरफ एक वर्टिकल चिल्लाता है जोर जोर से, एक संस्था चिल्लाती है, लेकिन सरकार जो उसी विचारधारा की है चीन से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने की परमिशन भी देता है। चीन को पूरा देश दुश्मन मानता है, लेकिन हमारे सत्ताधीशों को चीन के नाम से साफ सूंघ जाता है। यही कारण है कि चीन ने दो छोटे प्रदेश, जो छोटे शहर, जो छोटे कस्बे, नहीं बड़ा शहर जिसको काउंटी कहते हैं, वो भारत की भूमि पे बसाए और हम निषेध व्यक्त करते हैं। कुल मिलाकर चीन के इस खबर ने सीधा हिट किया हमारे विदेश नीति को, सीधा हिट किया हमारे जाबाज सैनिकों को, क्योंकि उनके पास आदेश नहीं हो तो वो सिर्फ देखते रह जाते हैं। सीधा हिट करते हैं इस सरकार के झूठे को, जो सरकार कहती है कि चीन से बातचीत चल रही है, चीन से इस लेवल की बातचीत चल रही है, बहुत सारी चीजें अब कंट्रोल में हैं, जबकि कंट्रोल में कुछ भी नहीं। यदि चीजें कंट्रोल में होती तो चीन आज इतनी हिमाकत नहीं करता कि चीन भारत की भूमि पे अपने काउंटी डेवलप करता, उसका नामकरण भी करता और भारत देखता रहता। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।